तो की बुलाए रहो सलेम मैं तोरे लोहर दगाटी सान तो की बुलाए रहो सलेम मैं तोरे लोहर दगाटी सान सुंदर बड़ा लगेला हरे वन जंगल ठा मैं भाग के आया था। कितने साल की उम्र में लोग ये हुआ? ये 14 साल 14 साल की उम्र में आ गए थे। जी जी। फिर सबसे पहले आपको काम क्या मिला यहाँ पे? घर में ही काम किया सर, घर का काम है, झाड़ू पोछा सब कुछ काम किया हूँ। केब का दुनिया से टैक्सी ड्राइवर का ये ज़िंदगी कुछ अलग है सर। इसमें मैं सुबह 4 बजे रोज़ निकलता हूँ और रात को 7-8 बजे, कभी 5 बजे कभी 6 बजे, नहीं तो मेरा रहता है कि 4 बजे निकलता हूँ सुबह और शाम 7-8 बज जाता है। इतना थक जाता हूँ कि घर में बात करने का मन ही नहीं करता है। मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मित्रों मैं हूँ कनाट प्लेस एरिया में और अभी आया हुआ हूँ एक मित्र से मिलने। काफ़ी ख़ास मित्र है, झारखंड के ललित बेग जी यहाँ रहते हैं और कैब ड्राइवर हैं। और उनकी खासियत है कि कैब चलाते चलाते मतलब ड्राइविंग करते करते वो सिंगिंग भी करते हैं, अपने कस्टमर्स को अपने गाने सुनाते हैं, अपने झारखंड के संगीत से परिचय कराते हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है उनसे मिल के, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और कैसे उन्होंने ये सब स्टार्ट किया, कैसे अपने प्रदेश को दिल्ली में आके पॉपुलर कर रहे हैं, वो सब उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे ख़ास बातचीत आप लोगों के सामने थोड़ी देर में। चलिए, वही है। कैसे करोगे, आगे बैठोगे? हाँ हाँ, आगे से साइड सामने हाँ साइड पे बैठो। और ललित, अरे नहीं, हो गया बहुत बढ़िया है। कैसे सर? बढ़िया। ये है ललित भाई, झारखंड के सपूत और काफ़ी खास व्यक्तित्व के धनी इंसान। चलिए बातें करते हैं इनसे। इधर आगे सुप्रीम कोर्ट है। मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरे साथ है ललित बेग और इनसे मिलने की इच्छा मेरी काफ़ी दिनों से थी और आज आखिरकार मैं दिल्ली आया तो इनसे मिल रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ। काफ़ी सारे बातें बता रहे हैं और झारखंड के सपूत हैं। झारखंड को अपने प्रदेश को दिल्ली में आकर प्रमोट कर रहे हैं, एक तरह से कहना चाहिए। वहाँ के संगीत के दीवाने हैं और उस संगीत को यहाँ पर लोगों को सुना रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इनका संगीत और इनकी आवाज़ भी काफ़ी मधुर है। काफ़ी दिनों से गाने गा रहे हैं और एक कैब ड्राइवर हैं। तो कैब ड्राइवर के रूप में अपने संगीत को प्रमोट करना कि अलग अलग अनुभव है। मैं तो अपने जीवन में कभी ऐसा मतलब एक आध देखा भी हूँ, तो इस तरह का नहीं देखा हूँ कि अपने क्षेत्र के संगीत को इस तरह कैब चलाते हुए लोगों को सुनाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम इनसे भी सुनेंगे एक आध गाना और कैसे इन्होंने शुरुआत की वो सब बातें करेंगे। तो ललित जी, आप मतलब कितने साल पहले दिल्ली आए थे लगभग? सबसे पहले तो बड़ों से आशीर्वाद, छोटे को ढेर सारे प्यार। और मैं सर दिल्ली आया था 2007 में, जब उस टाइम तो छोटा ही था। तो कैब कब से चला रहे हैं लगभग? कैब चला रहा हूँ, ये हो गया 8 साल होने वाला है। मित्रों हम लोग बैठे हैं ललित जी के साथ और इस तरफ है रंजीत, देख सकते हैं। तो हम लोग ये कौन सा एरिया है? ये कनाट प्लेस ही है। कनाट प्लेस का म्यूनसिपल मार्केट, बंगाली मार्केट। बंगाली मार्केट नहीं, आगे हो गया ये म्यूनसिपल मार्केट। म्यूनसिपल मार्केट में बैठे हैं और ललित जी के साथ हम लोग आए हैं यहाँ पराठा एंजॉय करेंगे। देखते हैं कैसा डिश है यहाँ का, तो कैसा टेस्ट आप लोगों को बताते हैं। और ललित जी यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे हैं हमको, तो इनके साथ हाँ, तो ये ब्लॉग आगे चलता रहेगा और देखते हैं हम लोग क्या क्या बातें करते हैं इससे।
मित्रों, मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन ललित जी से जो मैं मिला तो मेरे को काफ़ी अलग अनुभव हो रहा है, अलग फीलिंग आ रही है दिल्ली में आके। और दिल्ली में आके नागपुरी कलाकार का इंटरव्यू करना मेरे लिए काफ़ी खास। तो आज मैं ललित जी के साथ हूँ और वो पल शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं फील कर रहा हूँ खुद यहाँ पर आके हैं। और कैब चलाकर लोगों को अपने संगीत से रूबरू कराते हैं। तो किस तरह का संगीत ये गाते हैं, उनसे वो सब भी सुनेंगे। साथ साथ इनका पहले परिचय जान लेते हैं। ललित जी, अपना छोटा सा परिचय बताएंगे। मैं हूं आपका ललित बागे। मेरा नाम ललित बागे है और दिल्ली में 8 साल से टैक्सी चला रहा हूं। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जोहार, जय यीशु। सर बताइए। मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से इनकी वीडियोस देखता हूं, और मैं जब इंटरव्यू शुरुआत किया था उसके कुछ दिनों बाद ही ललित जी ने मुझसे संपर्क किया, और तब से मैं इनसे संपर्क में हूं। और ये मेरे इंटरव्यू देखते थे, साथ साथ ये भी गाना गाते हैं। तो कुछ भी ये गाते थे तो रिकॉर्ड करके मेरे को भेजते थे। तो उस समय से परिचय हो गया है। तो और जैसे अभी कैब चलाते हुए भी गाना गाते हैं, तो जो भी वीडियो आती है यूट्यूब पे मैं देखता ही हूँ। तो काफ़ी अच्छा आपका ये सफ़र रहा है अभी तक। तो इस सफ़र की शुरुआत आपने मतलब कैसे की? जैसे आपने कैसे सोचा कि मैं कैब चलाते हुए गाना गाऊँ? सर सब, और दूसरी बात जो है कि आप इतना दूर से चल के आए हैं दिल्ली, तो तहे दिल से आपको धन्यवाद। और एक मेरा छोटा सा इंटरव्यू लेने के लिए भी आपको बहुत धन्यवाद सर। तो इसमें सर संगीत का रुचि तो मेरा शुरू से ही है। जैसे हर किसी का सपना होता है सर कि कोई फौज बने, तो कोई कुछ भी सबका रहता है। तो मेरा बचपन से ही था कि छोटा मोटा कोई सिंगर बनूं। तो बचपन से ही गाता था, पर मैं छोटे में ना बहुत शर्माता था कि खूब गाता था, लेकिन कहीं अगर परफॉर्मेंस कहीं शो के लिए अगर मिलता था तो बहुत शर्माता था, मैं मना कर देता था। तो एक मेरा चाचा है, वो जैसे गांव में जो प्रोग्राम होता है, तो पहले भी होता था, जैसे पवन दास सब जाते थे प्रोग्राम करने के लिए हम लोग के गाँव में। तो वहाँ प्रोग्राम एक बार हुआ था, तो चाचा ने कहा कि तुम तो गाते हो। तो चाचा का जान पहचान था वहाँ कि जो ऑर्गेनाइजर जो करते हैं उन लोग थे कि मेरा भतीजा है, इसको मौका दे दो। तो बोला था कि ठीक है। अब मेरा जाने टाइम ना मैं मना कर दे, नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो डर गया कि बहुत शर्माता था, नहीं क्या। तो एक मेरा नाम मेरा चाचा ही रखा था, ललित तो मेरा नाम है, पर कैसेट करके बुलाते थे। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत गाते रहता था, कहीं भी गाना गाते। हाँ, कहीं स्कूल जाने टाइम भी, आने टाइम भी, खेलते टाइम भी, कहीं भी गाते रहता था। कैसेट बुलाते थे। तो आज चाचा फौज में है, तो आप भी कहते हैं कि कैसेट में तुमको बोलता था, तो आज तुम रियल में कैसेट बन गया। रियल में आप मतलब संगीत के प्रति इतनी रुचि है आपकी, जबरदस्त। जी। तो आप किसके गाने में, जब बचपन में किसके गाने ज़्यादा आप पसंद करते थे? देखिए, मेरा आइडल है सिर्फ कुमार प्रीतम दा है, तो उनका गाना मैं शुरू से ही सुनता हूँ। जैसे मेरा शौक भी है रोमांटिक और सैड सॉन्ग, काफ़ी अच्छा लगता है। डांस भी अच्छा लगता है। हर देखिए कलाकार को हर जैसे गाना अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा सैड सॉन्ग और रोमांटिक। और पवन दा तो है ही है, पवन दा है, अग्नेश दा, सबका अच्छा लगता है। पर एक मैंने चूज़ किया तो मेरा कुमार प्रीतम दा है, मेरा आइडल है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। और मतलब मुख्यतः आपका जो संगीत है, मतलब नागपुरी संगीत, झारखंड जो हमारा नागपुरी संगीत है, उसको आप बहुत दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि आप झारखंड के हैं भी। हाँ जी। और उस संगीत को बहुत प्यार करते हैं आप। जी सर। और उसके अलावा नागपुरी के अलावा और क्या क्या? नागपुरी के अलावा देखिए, मैं एक झारखंड का जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है, तो सिमडेगा का एक छोटा सा गांव है, वहाँ से हूँ, केरिया करके गांव है। अच्छा। वहाँ से तो हम लोग का गांव झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर में है। तो मेरा पढ़ाई भी उड़ीसा में हुआ है। अच्छा, उड़ीसा में हुआ? हाँ, उड़ीसा में हुआ है। तो मैं उड़िया गाना भी सुनता था और अभी भी सुनता हूँ, और कुछ पहले गाता था। खैर अब तो यहाँ दिल्ली में रह के उतना नहीं हो पाता है, पर अभी भी पहले बोलता भी था, क्योंकि मैं पढ़े उड़ीसा से गया हूँ। पर अब उड़िया बोलना भूल गया। समझता हूँ पूरा, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, पर सुनता हूँ उड़िया सॉन्ग भी और हिंदी भी। हिंदी तो खैर अपना राष्ट्रीय है, तो इसका तो सभी सुनते हैं। तो हिंदी भी गाता हूँ और पंजाबी भी सुनते हैं, पर पंजाबी तो गाया नहीं हूँ।
चलिए बहुत अच्छी बात ललित जी। मैं तो मतलब काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, तो हिंदी आप गाना गाते हैं कैब में, कैब चलाते चलाते हिंदी नागपुरी, एक कोई नागपुरी गाना सुना दीजिए। शुरुआत करते हैं आपके एक गाने से, कोई भी गाना सुना दीजिए। एक और एक प्रीतम दा का ही गाया हुआ गाना है, उनको एक सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना खुद का ही सुनाऊंगा। चलिए एक मेरा आइडल है कुमार प्रीतम दा का, उनका एक गाना सुनाता हूँ, 2 लाइन सुनाऊंगा फिर अपना सुनाऊंगा। भूले ना जाबे रे सेले दुए दिना प्यार के भूले ना जाबे रे सेले दुए दिना प्यार के अच्छा लगेला तोर से बेस लगेला है चलते बोलते अच्छा लगेला तोर से बेस लगेला हंसते बोलते। ऐसा करके था उनका गाना। तो बेहतरीन, गजब लचक है। थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा दिक्कत है तो मैं बोल गया कोई था। दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए वर्डिंग में चेंज हो सकता है, लेकिन आपके जो गाने में मतलब आवाज़ में जो लचक है ना, वो सुनने में काफ़ी मधुर लग रहा है मुझे, और काफ़ी शानदार आप गाते हैं। थैंक यू सर। अभी बहुत मेहनत की और ज़रूरत है सर। और ये आपका जो कैब है खुद की है आपकी गाड़ी है? हाँ, खुद का तो है सर, लेकिन मैं और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो नागपुरी जो संगीत लाइन में किस टाइप में मैं मतलब किस माध्यम से आया, उसको भी मैं 2 लाइन आपको बताना चाहता हूँ। बताइए। कि एक ऐसे फेसबुक में पहले किसी कोई नागपुरी इंडस्ट्री में जो है किसी उतना जान परिचय नहीं था, तो ऐसे फेसबुक में गाता था किसी का, जैसे पावन दा का गाना गाया था। तो एक वहाँ का डायरेक्टर एक सिंगर्स भी है, तो उन्होंने वो देखा फेसबुक में, देखे, उनका नाम है रविकांत भगत जी है। अच्छा। और मैं अभी भी उनको गुरुजी करके बुलाता हूँ, और वो भी बहुत अच्छे इंसान है और अभी भी वो बहुत मानते हैं। तो उनके जरिए ही मैं इस लाइन में आया सर, रविकांत भगत। हाँ, उनके जरिए ही कि उन्होंने सुना, फिर मैसेंजर में मैं उनको सर ही बोलता था। अभी हालांकि एज में मेरे से 1 साल छोटे हैं वो, पर देखिए गुरुजी होता है सर। कि मेरा सोच एक ही है कि अगर इंसान कोई भी लाइन में कितना सीढ़ी भी अगर ऊंचा चढ़ भी ले, लेकिन जो नीचे से जो चढ़ाते हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे एक कहावत है, तो वही है कि अभी भी अच्छा से बातचीत होता है। अभी तो मैं स्ट्रगल कर ही रहा हूँ और करते रहूँगा, शौक है, लेकिन चलिए अपने शौक आप गजब तरीके से पूरी करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, आप दिल्ली में रह के झारखंड के संगीत को प्रमोट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप ये बात सर। थैंक यू। ये बात एक हमारे जो लेजेंड एक्टर थे, अब तो नहीं रहा था, आपको भी मालूम है सर, जब बंटी सर जो थे, उन्होंने भी ये बात कहा था मुझे, तो वहाँ वो काफ़ी अच्छा लगता है अपने आप से भी कि चलिए मैं झारखंड में तो अगर होता तो मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ कि मैं अपने आप हिट हो जाता, कि मैं भी मेरा गाना बहुत चलता, ये नहीं कहता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप 1-2 तो बढ़ ही जाता। लेकिन मैं अपने आप से यहाँ दिल्ली में रह के कुछ नहीं हो पाएगा, शौक पूरा कर रहा हूँ। लेकिन एक बार बंटी भैया जब थे तो मुझे कहा कि ललित, संगीत कहीं से भी करके कर सकते हो, इससे ज़रूरी नहीं है कि तुम नागपुरी एक झारखंड में रहो और यहाँ वहाँ से रह के यहाँ करते हो, तो कितना बड़ी बात है। तो जैसे सर आपने बोल रहे हैं, तो वैसे उन्होंने भी बोला था, और ये बात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे खुद, मतलब अच्छा लगता है जब भी आपके गाने सुनता हूँ मैं, जब भी आपको इस तरह कैब चलाते हुए रिकॉर्ड करते मतलब देखता हूँ, आप जो वीडियो भेजते हैं, तो कई सारे आपके मतलब पैसेंजर होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए होते हैं, वो सुनते हैं गाना और वो अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू। आपने कई लड़कियों को बैठा के देखा है मैंने, कई जो बाहर से विदेश से भी आते हैं उनको बैठाया। अभी एक सर 2 दिन पहले एक अमेरिका से आए हुए थे, तो उनके साथ बनाया हूँ वीडियो, तो अभी नहीं डालूंगा उसको, जरूर सुनेंगे, और मैं तो ये सुनता रहता हूँ। अच्छा, उनको भी नागपुरी गाना सुनाया, नागपुरी गाना सुनाया, नागपुरी हिंदी दोनों सुनाया, तो उनका वीडियो आएगा अभी। नागपुरी मतलब घर में बोलते होंगे नागपुरी आप लोग? हाँ, घर पे नागपुरी बोलते हैं सर। यहाँ आप दिल्ली में कौन कौन रहते हैं वैसे? दिल्ली में सर वाइफ रहती है, मेरा शादी हो चुका है और 2 बेटी है। अच्छा। तो मम्मी भी साथ में, मम्मी आज ही चली गई। अच्छा। हाँ, आज उनको सुबह गाड़ी बैठाया, आज ट्रेन में बैठाया उनको, आज रांची जाने के लिए। अच्छा। और उसके बाद पापा तो सर मैं जब छोटा था 3 साल का तभी डेथ कर गए। अच्छा। तो देखिए मम्मी मेरा सब कुछ है।
और ये भी जानना चाहूँगा, आप दिल्ली कैसे आए आप? मतलब झारखंड से दिल्ली का सफ़र आपका कैसे हुआ? क्या सोच के आए यहाँ, चाहे कोई लेके आया आपको? कोई लेके आया था सर। देखिए शुरुआत में तो मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं 10th तक ही किया हूँ। अच्छा। और 10th भी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि बचपन से ही हम लोग गरीब में थे। हम लोग का जब मैं छोटा था, 3 साल का था, तभी पापा डेथ कर गए। तो उसके बाद फिर घर जो है बिखर गया, और हम लोग का घर भी टूट गया। किसी के घर में रहते थे। अच्छा। और किसी के घर में मम्मी रखती थी। तो फिर वहाँ से जैसे तैसे करके हम लोग को पालन पोषण करके बड़ा किया। और उसके बाद मैं 14 साल या 15 साल, 14 साल लगभग था, तो किसी के बहकावे में दिल्ली आया था कि जो शायद आजकल तो बहुत सारे दिल्ली आते हैं, तो कोई एजेंट नहीं होता है, तो वैसे एजेंट ने मुझे कहा कि दिल्ली चलोगे, वहाँ काम करना है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है चलूँगा। तो मम्मी से सबको बताया नहीं था, मैं भाग के आया था। कितने साल की उम्र में लोग ये हुआ? ये 14 साल। 14 साल की उम्र में आ गए थे? जी जी। फिर सबसे पहले आपको काम क्या मिला यहाँ पे? घर में ही काम किया सर। घर का काम है, झाड़ू पोछा सब कुछ काम किया हूँ। झाड़ू पोछा काम किया। अधिकतर लड़कियों को हम देखते हैं कि लड़कियों को ले आते हैं काम कराने के लिए, लेकिन आप लड़के होके सब काम हाँ, ये किया? सब किया हूँ। और झाड़ू पोछा करने लगा, फिर वहाँ 6 महीना करीब किया। फिर वहीं से मैंने गाड़ी से खाना बनाने भी सीखा। खाना बनाना सीखने के बाद में गाड़ी उड़ी सीखने लगा। हाँ, फिर संगीत जो है ये मैं साइड से अपना गाते रहता था। ये कि भाई जब भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिलता था, हाँ, जब भी टाइम मिलता था मैं गाते रहता था, और बहुत सुनता था। मेरा हिंदी में अगर आइडल है तो मेरा कुमार सानू साहब है, उनका गाना बहुत सुनता हूँ, अब भी सुनता हूँ, 90s का। और अभी लेटेस्ट का अगर देखा जाए तो मैं अरिजीत सिंह सर है, उनका काफ़ी सुनता हूँ। तो काफ़ी ऐसे सुनता था और गाता भी था साइड में। पर ये है कि इतना हो नहीं पाता था। फिर मैं करते करते गया। फिर उसके बाद शादी भी बहुत पहले किया था, 21 साल में ही मेरा हो गया था। अच्छा, 21 साल में शादी हो गई थी? लव मैरिज हुआ था सर। अच्छा। एक्चुअली क्या था कि तो आपकी वाइफ कहाँ, दिल्ली की थी? नहीं, उड़ीसा की। अच्छा, उड़ीसा की। उड़ीसा की है, उड़ीसा की है। दिल्ली में ही मुलाकात हुई थी, नर्स पहले करती थी। अच्छा। तो उसके बाद ये था कि मम्मी का भी, पापा तो पहले से नहीं थे, और पापा का डेथ हो चुका। तो हर किसी का नहीं होता कि मेरा बेटा को शादी कर दे। तो मेरा गांव में तो सर आपको मालूम है कि पहले ही शादी कराते हैं। तो मम्मी शादी कराने के लिए बातचीत कर रहे थे, तो मैंने बता दिया कि मम्मी मैं एक लड़की पसंद किया हूँ। अच्छा। तो अगर पसंद करते हैं तो मम्मी भी मिली, फिर ठीक ठाक रहा, फिर शादी उदी हुआ। अब उसके बाद शादी होने के बाद में पहला बेटी हुआ। बेटी होने के बाद में ज़्यादा जुनून मेरा हुआ है संगीत का। तो अपने आप से मैं लकी समझता हूँ कि मेरा बेटी को और कैब आप मतलब कब स्टार्ट किया कैब चलाना? कैब सर 2015 से कर रहा हूँ, चला रहा हूँ 2015 से। और ड्राइविंग कर रहा हूँ 2012 से कर रहा हूँ, 2011-12 से कर रहा हूँ ड्राइविंग। अच्छा। हाँ। और कैब स्टार्ट किया 2015 में? पहले दूसरी गाड़ी होगी फिर? हाँ, जैसे किसी का गाड़ी चलाता था नौकरी में। नौकरी करता था। और उसके बाद वही फेसबुक में मैंने गाना गा के डाला था, तो रविकांत भगत जी को पसंद, उन्होंने सुने। फिर बातचीत होने लगा, फिर कहा कि नागपुरी गाओगे? तो मैंने कहा हाँ, मेरा बहुत सपना है। तो उन्होंने बुलाया रांची में, और तो एक गाना मैंने खुद लिखा था और मैंने गाया था। और मैं फीमेल सिंगर ढूंढ रहा था कि किसको, क्योंकि मुझे उस टाइम कोई जान पहचान नहीं था। तो कहा कि मेरा वाइफ भी गाती है, ललित मेरा वाइफ के साथ गाना चाहते हो तो गाओ। तो फिर रवि स्टूडियो जो है, रवि दा का वाइफ जो है उनके साथ मैंने गाया था। तो वहाँ से 1-2 लोग थोड़ा बहुत जानने लगे। अच्छा। तो कौन सा गाना था जो आपने पहला रिकॉर्ड किया, वो बता दीजिएगा। उसको 2 लाइन सुनाता हूँ सर। तो मोर लाइफ में आवे से पहले तो मोर लाइफ में आवे से पहले प्यार का होएला जाइन गेलो गोरी धीरे धीरे दुनिया के कहीं दिलो रे, दुनिया के कहीं दिलो रे। ABCDF तोय मोर जीएफ, ABCDF तोय मोर जीएफ
हो हा 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 ला 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 हो हा 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 ला 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 इस टाइप से था सर। बेहतरीन आवाज़ है और गाने की मतलब गाना जो लिखा है आपने कुछ अलग तरीके से लिखा है। हाँ इसे तो कैसे लिखने का कैसे मतलब जुनून सवाल हुआ? जुनून सर एक्चुअली मैं भी इसका विवेक नायक जी का उसी टाइम शुरुआत हुआ था। तो मेरा भी उसी टाइप का ही सोच था कि विवेक नायक का जो सॉन्ग एक अलग तरीका का रहता है। नहीं, जिस तरह विवेक नायक जी अपनी आवाज को लहरा सकते हैं उस तरह आपके में भी दिख रहा है मुझे। काफी विविधता है और गजब गा रहे हैं आप, मुझे काफी पसंद आ रहा है। जो विवेक नायक जी का जो स्टाइल है जो गाने का, जैसे नागपुरी से हटके है, थोड़ा बॉलीवुड में जाता है, तो मेरा भी उसी टाइप का ही सोच था उस टाइम में। इतना तो काम मुझे इस वजह से नहीं मिलता है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इस वजह से नहीं मिलता था पहले भी और अब भी नहीं मिलता है। कि सर देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं नागपुरी गाना गाऊंगा तो मुझे झारखंड में अगर रहूँगा तभी मुझे काम मिल सकता है, इतना दूर से बुलाएंगे तो नहीं। नहीं वो देखिए, आप बहुत लोगों को एक्चुअली आपकी आवाज़ की विविधता के बारे में पता नहीं है। तो अभी एक मूवी के लिए उनको मालूम पड़ेगा ना कि भाई आपकी आवाज़ में इतना वैरायटी है, आप अलग अलग तरीके के गाने गा सकते हैं और आवाज़ में लचक है, सुर गजब का है आपका, तो निश्चित ही आपको ऑफर देंगे कि आप आइए, आपको सब कुछ दिया जाएगा उसमें। फिर एक फर्स्ट टाइम स्टेज शो दिल्ली में मिला था मुझे 2016 में। अच्छा 2016 में? 2016 में मिला था। उस टाइम तो पंजाबी बाग में? नहीं दूसरा डिफेंस कॉलोनी में था। अच्छा। तो उस टाइम तो गाने तो बहुत दूर की बात है, इतना भीड़ में स्टेज पे खड़े होना बहुत बड़ी बात था। तो जैसे माइक पकड़ते काँप रहा हूँ, तो पामंदा का गाना स्टार्ट किया था मतलब पूरा गाना तो गाया था, लेकिन वहाँ उस गाना से उतना अच्छा गा नहीं पाया। लेकिन तभी भी यहाँ का ऑर्गेनाइजर जो है दिल्ली का जानने लगे कि हाँ ललित बागे भी है, कोई गाता है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ का जितने भी है तो धीरे धीरे लोग कभी है कि हर प्रोग्राम मुझे बुलाते थे, अब भी बुलाते हैं। तो पवन दा का कोई गाना सुना दीजिए, एक दो लाइन कोई भी जो आपको मतलब पसंद आता हो ज़्यादा, जो फेवरेट है आपका। अच्छा सुनाते हैं, पुराना में सुनाते हैं। पवन दा का तो वैसे लेजेंड है, हर गाना उनका तो हिट है, पर पुराना और मज़ा आता है उनका, तो पुराना में सुनाते हैं। कोई तो अनीता तोर नाम बताना, कोई तो सुनीता तो के कहीं बुलाना, कोई तो अनीता तोर नाम बताना, कोई तो सुनीता तो के कहीं बुलाना, एक नजर देख ले दे रे गोरिया फिर तो चली जाबे, भर नजर देख ले दे रे गोरिया फिर तो चली जाबे, कहीं तो के देखल लगे रे गोरिया, कहीं तो से मिलल लगे रे गोरिया, कहीं तो के देखल लगे रे गोरिया, कहीं तो के मिलल लगे रे गोरिया, एक नजर देख ले दे रे गोरिया फिर तो चली जाबे, भैर नजर देख ले दे रे गोरिया फिर तो चली जाबे, नैन में झुलेला तोर सुरतिया, मन तो के खोजेला है रे है, दिल तो के खोजेला, नैन में झुलेला तोर सुरतिया, मन तो के खोजेला है रे है, दिल तो के खोजेला, आजकल दुई दिन से नींदो नी लागेला, आजकल दुई दिन से नींदो नी लागेला, गोरिया कह कर दिल मोर दिल तो के याद करेला, गोरिया कह कर दिल मोर दिल तो के याद करेला। ऐसे करके एक छोटा सा ट्राई किया सर। बहुत बेहतरीन। आपने पवन दा का सुना है कि नहीं एक गीत?
आपने उनको जब बैठाया था तो कौन सा गाना सुनाया था? पवन दा का, हाँ, पवन दा को जब उस दिन गाड़ी में बैठाया था आपने, उन्हीं का गाना मैंने सुनाए थे। उन्हीं गाना सुनाया था ना, वही मेरे को याद आ रहा है इसलिए। आप उनको लेके आए थे जी जी, एयरपोर्ट से शायद, हाँ जी हाँ जी, उस समय आप गाना सुनाए थे कुछ। हाँ उन्हीं के सुनाए थे। उनका तो एक छोटा सा लगभग आपने अभी कैब में कितने गाने सुना दिए, मतलब 100 गाना अपने पैसेंजर्स को? 100 गाना लगभग तो हो गया, 100 वीडियो तो पार है, तो 100 गाना 100 गाना हो गया लगभग। हो गया। नागपुरी हिंदी दोनों सुनाते हैं। और पवन दा का तो जैसे सच कहें तो मैं छोटा से जैसे प्रोग्राम सब देखता था, तो मुझे कभी भी नहीं था कि मैं इन्हीं इतना महान कलाकार के साथ कल मैं साथ में रहूं। कभी मैं नहीं सोचा था कि उनको, हम लोग की तरफ बहुत प्रोग्राम ऐसा होता था तो हम लोग साइकिल से पैदल से जाते थे देखने के लिए, तो कभी ऐसे नहीं सोचा था कि कभी इनके साथ मैं घूमूंगा या तो साथ रहेंगे। तो जब उनके साथ मिलता हूँ अभी, जैसे इग्नेश दा हो गया, कुमार प्रीतम दा हो गया, पवन दा हो गए, तो काफ़ी एक अलग ही महसूस आता है जब उनके साथ रहता हूँ। तो कभी कई बार मैं सोचता हूँ कि स्टेज में ये सब बोलूँगा, लेकिन ये है कि अभी बोल नहीं पाता हूँ, तो अलग बात है। लेकिन ये गर्व लगता है कि कभी मैं सोचा नहीं था आज इनके साथ हूँ। वो सच बात तो ये है कि आपको सभी प्यार देते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सभी कलाकार आपसे परिचित हो गए हैं। हाँ ये तो है सर, कि देखिए ये सोच मेरा ऐसा है सर कि देखिए 4 दिन का जिंदगी है सर, कि देखिए खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, तो किससे लड़ना झगड़ना, किससे घमंड दिखाना या एटीट्यूड दिखाना। तो सही बात है, जितना प्यार मैं देता हूँ उतना मैं पाता हूँ सर। और आपका भी काफ़ी तारीफ सुना हूँ सर, और आपका वीडियो भी बहुत देखा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आपका बोलने का तरीका सब कुछ, मतलब शुरू से आपका वीडियो देखता हूँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे देखते हैं इतनी दूर से। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब पूरे देश से, कई विदेशों से भी कई लोग कॉल करते हैं। एक सुकरा कच्छप जी मुझे हमेशा दुबई से कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करके वो मतलब वहाँ के बारे में बताते हैं, और जी। मेरा इंटरव्यू देखते थे और बाकी वीडियोस भी देखते थे। तो काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर जो विदेश में रह के भी हमारी वीडियोस देखते हैं। और नागपुरी संगीत को प्यार करने वाले तो भाई देश विदेश में भरे पड़े हैं सर। हाँ, मुझे भी काफ़ी संगीत से प्यार है, इसलिए मैं जहाँ भी ऐसे लोग रहते हैं उनसे मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर। जैसे झारखंड का जो नागपुर इंडस्ट्री में देखा जाए तो मेरा इग्नेश दा है, मेरा भगवान है सर। मैं भगवान मानता हूँ उनको, कि इतना मानता हूँ उनको, मैं कुछ भी बोलूँगा ख़त्म नहीं होगा, मतलब इतना मेरे लिए है। ये तो आपकी श्रद्धा है, ये तो आपकी भक्ति है। लेकिन उनके बारे में जहाँ तक मैं जाना हूँ, क्योंकि मेरा तो सिमडेगा घर पड़ता है, सिमडेगा से आगे, तो घर को बहुत कम जाता हूँ। जैसे रांची तो जाते रहता हूँ कहीं, यहाँ रहता हूँ तो ऐसे नहीं है कि प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं, महीना में का फ़ोन आता है कि, लेकिन मैं जा नहीं पाता हूँ सर। देखिए यहाँ मेरा परिस्थिति उतना ठीक नहीं है कि अगर जाऊँगा तो यहाँ फैमिली है, गाड़ी का किस्त है, तो मैं मना करता हूँ कि मैं जा नहीं पाऊँगा। तो ऐसे कभी कभार जाता हूँ तो इग्नेश दा के घर में रहता हूँ, या तो प्रीतम दा के घर में, ज़्यादातर इग्नेश दा के घर में रहता हूँ। पर वो इतना प्यार देते हैं और इतना अच्छा इंसान है, दिल से बयान नहीं कर पाऊंगा कि उनके बारे में। नहीं, आपने इतना कह दिया, बहुत बड़ी बात है। किसी को भगवान मान जब भी यहाँ लेना दिल्ली मतलब आते हैं, जब भी सर इग्नेश दा दिल्ली आते हैं, तो अब फैमिली भी लेके आए हैं, भाभी जी हैं और जो बाबू है और बेबी है उनका। तो हम, मेरा एक छोटा सा रूम है सर, लेकिन यही हम लोग आते हैं। तो अगर वो चाहेंगे तो कहीं होटल में भी रह सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बोलता है कि ललित बाबू हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आते हैं तो ज़मीन में हम लोग सोते हैं, इग्नेश दा के साथ हम लोग, बेड एक है, बेड में फैमिली सोते हैं। बोलता है बाबू हम लोग ज़मीन में सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मैं उनको मानता हूँ। नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो भी। और आपकी भी तारीफ मैं जितना करूँ उतना कम है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व काफ़ी, मेरे से आप कभी इससे पहले मिले भी नहीं थे। नहीं मिला नहीं, लेकिन मेरा सपना, आप मेरे से इतना प्यार करते हैं, मैं आपसे इतना प्यार करने लगा। मेरा सपना था सर ये एक दूसरे का मतलब अपनत्व तो बहुत ही अलग है और रहेगा ये हमेशा। मेरा शौक भी था, ख्वाहिश, एक सपना जो होता है वो था कि आपके साथ मिलना मेरा। और कई बार मैं एक रविकांत जी का रविकांत भगत जी जो है, मेरा गुरुजी जो है, उनका आप एक बार इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने उनको कॉल किया था। तो मैंने मेरे अपने बारे में बोला था कि गुरुजी मेरे बारे में भी बताइए ना। तो बोले कि हाँ जरूर बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए अब थोड़ा बाहर चलते हैं हम लोग, और इंडिया गेट के आसपास में कुछ बातें करेंगे, वहाँ देखते हैं क्या क्या है।
और सर मैं नागपुरी में इस वजह से ज़्यादा गा नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं रहता दिल्ली में हूँ, तो एल्बम मेरा इस वजह से नहीं आता है। एक मैंने 2 साल पहले गाया था। ज़्यादातर मैं अपना गाना मैं खुद ही लिखता हूँ। अच्छा। जैसे विवेक जी भी लिखते हैं अपना हाँ, वैसे हाँ। मेरा भी रहता है कि और वो गाना मैंने खुद लिखा था और 2 साल पहले की बात है और गाया भी था। वो चैनल भी नया चैनल में रिलीज हुआ था क्योंकि मेरा उतना जान पहचान नहीं है, कोई प्रोड्यूसर भी नहीं लेते हैं कि कहते हैं कि नया सिंगर से क्यों लेंगे इसका, क्योंकि उनका भी कहना सही है, पाएगा ना चल उनका भी पाएगा, सही है मतलब कि उतना पैसा डरते भी है ना डरते भी हैं। प्रोड्यूसर, इसलिए तो नया चैनल वाला ही लेते हैं, तो उन्होंने लिया था। लेकिन ये है कि उस गाना में उनको सबसे टॉप में है वही गाना है कि 18 लाख व्यूअर्स मिला था। तो उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला सर, मिलता लेकिन अब दिल्ली में रहता हूँ। उसके बाद एक मिला है अभी 2 साल के बाद में, अभी रिलीज होने वाला है। उसमें कोई बॉलीवुड का एक्टर है और एक्टर्स भी बॉलीवुड के ही है, उन्होंने शूटिंग किया है। अच्छा। तो शायद पोस्टर रिलीज हो चुका है इसका, फरवरी में ही रिलीज होने का है। अच्छा। तो नागपुरी वो गाना गाना सुनाई जो पहले आप बता रहे थे, वो गाना सुनाई ना जो 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले जो आप गाए थे, जो उसका 18 लाख व्यू गया जिसका बता रहे हैं। जी जी, तो उसी गाना से ये लोग जानते हैं और कंटिन्यू फ़ोन आता था कि मेरे लिए भी गा दीजिएगा, लेकिन यही है कि दिल्ली में के कुछ नहीं हो पाता है, तो मैं मना करता था। तो 2 लाइन सुनाता सर। गोरी रे तोर चेहरा दीवाना बनाई दिल की मोके, मासूम चेहरा में दिला गड़ेला, तोर कजरारी नैना घायल करेला। हाँ मासूम चेहरा में दिला गड़ेला, तोर कजरारी नैना घायल करेला। गोरिया तोरे प्यार में बन गेला मैं दीवाना रे, देखी के हाँ तोरे याद रे हो गेला के दिल मोर फीदा रे। मासूम चेहरा में दिला गड़ेला, तुर कजरारी नैना घायल करेला। ऐसा था सर। चलिए बेहतरीन है, आप खुद लिखते भी हैं गाते भी हैं, आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए और लिखते रहेंगे गाते रहेंगे तो फिर इस संगीत को और मतलब इसके भीतर घुसते जाएंगे आप, और जितना आप इसके करीब जाएंगे आपको संगीत भी काफ़ी ऊपर उठाएगा। सही एकदम आप सर बिल्कुल सही बोले, लेकिन मेरा अभी भी सपना है कि संगीत की दुनिया में रहने का, लेकिन मेरा परिस्थिति बहुत ख़राब है सर कि चाह के भी नहीं हो पाता है। देखिए एक तरफ फैमिली है, एक तरफ संगीत है, संगीत तरफ जाता हूँ तो फैमिली को कैसे देखूंगा। हाँ, रोजी रोटी के लिए आपको कैब भी चलाना पड़ता है। हाँ जी। चलिए साथ साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, कैब चलाते आप। कैब का दुनिया से टैक्सी ड्राइवर का ये ज़िंदगी कुछ अलग है सर। इसमें मैं सुबह 4 बजे रोज़ निकलता हूँ और रात को 7-8 बजे, कभी 5 बजे कभी 6 बजे, नहीं तो मेरा रहता है कि 4 बजे निकलता हूँ सुबह और शाम 7-8 बज जाता है। इतना थक जाता हूँ कि घर में बात करने का मन ही नहीं करता है, तो गाना कर ही नहीं पाता। रिहर्सल वगैरह भी गाड़ी में जैसे फ्री होता हूँ तो वही कर पाता हूँ, नहीं तो सब कुछ बंद जैसे हो गया है। और एक अलग ज़िंदगी है शायद, ये तो जो ड्राइवर देख रहे होंगे कैब ड्राइवर, या तो फिर जो उनको पता है कि ड्राइवर का लाइन अलग ज़िंदगी है कि घर से निकलेंगे तो पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये से भी कई बार लगता है कि चलाते चलाते झपकी भी आ चुका है मेरे को भी। दिन भर गाड़ी चलाना, सवेरे 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। डेली का 300 प्लस चलता है सर, अभी भी देखिए 100 से ज़्यादा चल चुका है। 100 से ज़्यादा चल चुका है? हाँ चल चुका है, तो 300 350 डेली का चलता है, तब जाके 1000 रुपया मैं कमाता हूँ सर, क्योंकि गाड़ी का किस्त देना होता है और तेल सब काट के 1000 रुपये बच जाता है। मतलब इतना चलता है, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ये गाड़ी अपना ले पाया हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने गाड़ी खुद की ली और निश्चित ही आप प्रोग्रेस करेंगे, दिन दुगनी रात दुगनी आप तरक्की करें। कोरोना टाइम में मैं एम्बुलेंस भी चलाया हूँ। अच्छा, एम्बुलेंस चलाता था कोविड टाइम में, और उस टाइम बंटी भैया थे, काफ़ी फ़ोन करता था कि ललित 2 बेटी है, क्या कर रहा है, एम्बुलेंस क्यों चला रहा है कोविड टाइम में। तो मैं बोलता था कि भैया देखिए क्या करें कुछ तो करना है। फिर एम्बुलेंस कमाने की रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, फिर एम्बुलेंस चलाया। वहाँ से मैं ठान लिया कि कितना दिन दूसरे का चलाऊँगा, आज नहीं तो कल गाड़ी लेके रहूँगा। फिर मैं दिन रात मेहनत करने लगा। फिर एम्बुलेंस को जैसे कोरोना ख़त्म हुआ
एम्बुलेंस भी बंद हो गया, किसी के बदले में चला रहा था तो आ गया। फिर आजकल तो कहीं भी नौकरी सर सेटिंग से ही चलता है, तो जो छोड़ के गया था वो पैसा घुस दे दिया वहाँ पर, तो मुझे निकाल दिया गया। फिर मैं टैक्सी तो मैं पहले से चलाता था, लेकिन कोरोना टाइम में ये बंद हो गया था। अच्छा। तो फिर ये चालू हुआ, फिर मैं किसी का चलाते रहा, फिर जिसका भी चलाता रहा वो सपोर्ट करता था। ओला उबर किस में चलाते हैं आप? ओला उबर में ही चलाता हूँ, लेकिन इनका एक दूसरा कैटेगरी के में है, एक जो बोलते हैं VIP वाला जो आता है। अच्छा। क्योंकि मेरा पुराना आईडी है और रेटिंग मेरा अच्छा है, तो उसको एक उबर जो है अलग कैटेगरी ड्राइवर में रखता है। अच्छा। प्राइम प्लस करके है। प्राइम प्लस। तो इसमें थोड़ा भी अच्छे कस्टमर मिलते हैं, और तो उसमें मेरा सिलेक्ट हुआ है, तो उसमें चलाता हूँ। जो पुराना ड्राइवर होते हैं और जिसका गाड़ी साफ़ सुथरा हो और रेटिंग सबसे मायने रखता है, तो उसको उस कैटेगरी में रखता है। प्राइम प्लस। हाँ, प्राइम प्लस है, ओला भी रखता है, तो उसमें मेरा सिलेक्ट हुआ है, तो उसमें करता हूँ, तो हो जाता है काम। तो मेहनत करता हूँ, और मेहनत करने की उम्र भी है सर, अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा। हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। और इस तरह आप जिस तरह आप गाने सुनाते रहते हैं कैब में, हम लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, अच्छा लगता है। चलो बाहर चलते हैं थोड़ा। 30 रुपये टिकट करता ना। तो मित्रों, ललित के साथ हम लोग यहाँ पर हैं। देखिए इंडिया गेट पे हम लोग हैं। ऐसा नहीं है, देखो आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और इंडिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है अभी तक, और मिला भी है तो इस तरह वीडियोग्राफी करके, खुद ड्राइव करके, रोड को भी देखना है और गाना भी गाना है, ये मतलब कर ही नहीं पाते हैं लोग। और ऐसे ललित जी ने जो किया है, और मेरे चैनल में जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कैब सिंगर यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इनका गाना सुनते रहें। और मैं आज कह रहा हूँ, इनका वीडियो जरूर कभी ना कभी वायरल होगा और काफ़ी आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच सर।